इस वीडियो में हम गूगल मैप्स को एंगुलर में यूज़ करेंगे। गूगल मैप्स एक ऐसी वेब सर्विस है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन सच एज एनी कंट्री, कोई भी सिटी, कोई एड्रेस जिसको हम सर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि एंगुलर में कैसे गूगल मैप्स को यूज़ किया जाता है। तो हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ चुके हैं। ये वर्क नाम का एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको ओपन करके अपर बार में CMD एंटर करता हूँ तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है, जिसमें मैं कोड डॉट की कमांड से अपने इस प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है और इसमें हमारे वर्क नाम का प्रोजेक्ट भी लोड हो चुका है। अब चलते हैं ब्राउज़र में और सर्च कर लेते हैं इंटीग्रेट गूगल मैप्स इन एंगुलर। तो एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी। तो इनमें से हम ओपन करेंगे ये sheep-corner.com, इसकी वेबसाइट से हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे कमांड लाइंस मिल जाती हैं कुछ, जिनमें से हम npm install @angular/google maps, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉर्नर में हमें कॉपी का ऑप्शन मिलता है, तो इसको कॉपी करके हम कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करके एंटर करेंगे। तो ये थोड़ा ही टाइम लेगा और इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये गूगल मैप्स इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ से मॉड्यूल मिल जाता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं वापस कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर में जाके हम इसको ओपन कर लेंगे SRC के फोल्डर को और ऐप कंपोनेंट को। इसके बाद ऐप मॉड्यूल डॉट TS में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे अपर ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके अब नीचे इसमें मॉड्यूल को कॉपी करना है और नीचे इंपोर्ट्स में हमने डिफ़ाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, इसको हम यूज़ कर सकेंगे। अब इसके बाद हमें एक API चाहिए होगी, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये एक डेमो API है, इसमें डिफ़ाइन की गई है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये एक टेम्परेरी है, इसको हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से और यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टिल इसी को यूज़ करेंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया। चलते हैं वापस कोड एडिटर में। तो अपने प्रोजेक्ट में हमने इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ index.html। इसको ओपन करके हेड में हमने इसको यूज़ करना है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ हेड में, Ctrl+S के साथ सेव कर लिया। अब हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी और अपनी API होगी तो वो आप यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे एक HTML का कोड। तो वो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। हम एक ऐसा कोड यूज़ करेंगे जिसमें मार्कर हमें मिल जाए। तो ये है गूगल मैप मार्कर। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। मैं कॉपी करता हूँ इसको। तो कॉपी करने के बाद वापस अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। तो HTML में component.html में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमें चाहिए होगा component.ts टाइप स्क्रिप्ट कोड। तो इसको हम समझ भी लेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट के लिए। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। अब चलते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ पे component.ts को ओपन करके इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलते हैं, अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कैसे डिफ़ाइन किया गया है। पहले component.html में चलते हैं, मैं इनको ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ सेपरेट करके इससे समझना आसान रहेगा। तो फर्स्ट पे हमारे पास है गूगल मैप, ये टैग यूज़ किया हुआ है और यहाँ लास्ट में इसका क्लोजिंग टैग है, ऊपर ओपनिंग टैग है और इसके बाद नेक्स्ट किया गया है इसमें मैप मार्कर को। ये मार्कर हम जिस लोकेशन पे चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हाइट डिफ़ाइन की गई है, विड्थ डिफ़ाइन की गई है और इसके बाद सेंटर, प्रॉपर्टी, बाइंडिंग और इसमें जूम। तो इनको भी देख लेते हैं। तो ये जूम को हम देखते हैं वापस component.ts में जाके कि इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की गई है जिसमें वैल्यू 4 दी गई है। तो ये जूम के लिए है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या डिफ़ाइन किया गया। तो इसमें सेंटर डिफ़ाइन किया गया। तो सेंटर हम देख लेते हैं। तो ये सेंटर है जिसकी टाइप गूगल मैप। तो ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसमें वैल्यू दी गई है लैटीट्यूड के लिए 24 और लॉन्गिट्यूड के लिए 12।
तो इसको हम चेंज भी करेंगे आगे जाके, तो अभी के लिए हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। इसके बाद मैप क्लिक पे एक फंक्शन डिफ़ाइन किया गया जिसमें इवेंट सेलेक्टर यूज़ किया गया। तो इसको अब देख लेते हैं। ये लास्ट में ऐड मार्कर जो फंक्शन है ये यूज़ किया गया है। मैं इसको मार्क करके समझा देता हूँ। तो इसमें इवेंट की एक पैरामीटर पास किया गया है और इसके बाद कंडीशन यूज़ की गई है कि अगर वो लोकेशन एम्प्टी नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, तो उसको पुश करेंगे जेसन में। तो ये कंडीशन यूज़ की गई है और इसके बाद यहाँ पे ड्रैगेबल को फॉल्स किया गया है। ये एक बूलियन वैल्यू है। तो इस तरह इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया गया और इसके बाद यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है जो कि हमें मार्कर ऑप्शंस मिल रहे थे, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग को यूज़ करते हुए डिफ़ाइन किए गए हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं ताकि आउटपुट देख सके। मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके ngserve की कमांड एंटर करता हूँ। तो इससे थोड़ी देर में हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये थोड़ी ही देर बाद रन हो चुका है और यहाँ पे हमें लोकल होस्ट 4200 मिल जाता है। इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसके बाद ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है और सर्च बार में पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ये एक नोटिफिकेशन मिल रहा है क्योंकि हमने एक डेमो एपीआई यूज़ की थी, तो उसके लिए ये एक नोटिफिकेशन मिल गया और यहाँ पे हमें लोकेशंस मिल रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिस पे क्लिक करेंगे उस पे हमारा एक मार्कर ऐड हो जाएगा। इसको हम जूम भी कर सकते हैं, जितना चाहे स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं। ये इसके अलावा प्लस और माइनस के ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा हम किसी और लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मार्कर ऐड हो जाता है, उसको भी हम जूम कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम चाहें तो क्या कोई और लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड लोकेशन थी, ये जो डिफ़ाइन की गई थी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसके अलावा हम अपनी भी कोई लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ये एक विंडो ओपन हुई है, इस पे मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी कंट्री, सिटी या कोई भी स्पेसिफिक प्लेस। तो मैंने यूएस से सर्च किया है, फाइंड करेंगे तो हमें नीचे ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशंस मिल जाती हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद वापस अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और कंपोनेंट डॉट टी एस में मैं जो पहले हमारे पास डिफ़ाइन थी उसको मैं रिमूव करके इस जो न्यू हमारे पास लैटीट्यूड वैल्यू है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद अब हम लॉन्गिट्यूड को भी यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसमें रिमूव कर दूंगा जो प्री डिफाइंड वैल्यू थी, इस पे मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पे माइनस यूज़ की गई थी। तो इसके बाद अब कंट्रोल प्लस एस के साथ हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो हमारा ये वर्क का जो ब्राउज़र, इसको ओपन करते हैं, दोबारा से वही नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये हमारे पास जो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन है वो यहाँ पे सर्च हो गई है, वो हमें शो हो रही है। तो इस पे हमने मार्कर भी ऐड कर दिया। तो इस तरह आप अपनी कोई भी लोकेशन सेट कर सकते हैं और उसको सर्च करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गूगल मैप को हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।